नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। टुडेस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द आज के लेक्चर में हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स के और आर्टरीज के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्या इनमें कंपैरिजन है, उसके बीच में हम देखेंगे डिफरेंस। फिर एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस की क्या प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो देखेंगे। ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, आपके ब्लड का कैसे, आपकी जो कंप्रिहेंसिव बॉडी है पेरिफेरी, उसमें कैसे आपका ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं। फिर हम देखेंगे हीमोडायनेमिक। हीमोडायनेमिक मींस आपका ब्लड प्रेशर, वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वीनस रेजिस्टेंस, है ना। हीमोडायनेमिक की क्या प्रोसेस होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह क्या होता है, हीमो रेजिस्टेंस क्या है ना, ब्लड वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है, वीनस रिटर्न क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम कंपैरिजन देख लेते हैं आर्टरीज के और वेन्स के बीच क्या कंपैरिजन होता है। हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आर्टरीज का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हमने इनकी कोटेड और लेयर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आर्टरीज होती है इनका आपका फंक्शन होता है आपके ब्लड को अवे लेके जाना टूवर्ड योर हार्ट, हार्ट से आपके अबे आपकी बॉडी में पेरिफेरल में एट द टिश्यू लेवल पर, एट द ऑर्गन लेवल तक आपके ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके ब्लड को लेकर के जाना। वेन्स होती हैं, वीनस होती है, इनका फंक्शन होता है वापस से आपका जो ब्लड है उसको कार्डियक तक, आपके हार्ट का जो राइट एट्रियम है, राइट ऑरिकल है, वहां तक आपके ब्लड को वापस से लेकर के आना, राइट। तो इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन में आ जाता है डीप इन द फ्लैश। ये जो आर्टरीज होती है डीप साइट होती है, आपकी जो बॉडी की सरफेस है, बॉडी की सरफेस में आपको डीप साइट मिलेगी। उसके बाद आ जाती है वेन्स। वेन्स क्या रहती है, सुपरफिशियल रहती है। जैसे आप देखोगे मेरे हाथ में भी आपको वेन्स दिखाई दे रही होंगी, तो ये क्या रहता है, आपको सुपरफिशियल दिखती है। और जो हम इंट्राकैथ लगाते हैं, इंट्राकैथ आईफी कैनुला जो इंसर्ट करते हैं, स्कल बेन करते हैं, वो किसमें करते हैं हम, वीनस में, वेन्स में, जो कि सुपरफिशियल होती है, हमको नेक्ट आई से, नॉर्मल आई से विजिबल होती है। पाल्पेट करोगे तो आपको फील भी होती है, ओके। तो फर्स्ट लाइन की जो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट लाइन आप लिखोगे डीप इन द फ्लैश, ये क्या होती है, डीप होती है। और वीनस वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल होती है। फिर सेकंड आ जाएगा दे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। दे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, दे आर कलेक्टिंग वेसल्स। ये क्या करती है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, वेसल्स को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वेन्स क्या होती है, कलेक्टिंग करती है, इनको हम कलेक्टिंग वेसल्स बोल सकते हैं। और आर्टरी है उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्लड को आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से अलग अलग जो ऑर्गन है वहां तक आपके ब्लड को पहुंचाने का जो काम करती है वो कौन करती है, आपकी आर्टरीज। इसके लिए हमने क्या बोला, इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। और उसके बाद आती है आपकी वेन्स। वेन्स क्या करती है, अलग अलग आपके बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद आपके कार्डियक तक उसको लेकर के आती है। इसके लिए हमने क्या बोला, इनको कलेक्टिंग वेसल्स। होप यू अंडरस्टैंड। फिर आ जाता है थर्ड, इसका लाइन में आ जाएगा थिक इन वॉल। इनकी जो वॉल होती है, इनकी दीवार होती है, परत होती है, वो कैसी होती है, थिक होती है एज कंपेरिजन टू वेन्स। वेन्स की क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है। यदि हम इससे कंपेयर करें तो इसकी पतली होती है। फिर आ जाता है इनका ल्यूमन, मतलब ल्यूमन हमने देखा था जो इंटरनल इसका ओपनिंग है, ये क्या है, इसका ल्यूमन क्या होता है, इसका नैरो होता है, किसका, आर्टरीज का। जो वेन्स होता है इनका ल्यूमन थोड़ा सा वाइड होता है, मतलब नैरो मतलब थोड़ा सिकड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा पतला होता है, किसका, आर्टरीज में। और जो वेन्स होती है इनका थोड़ा सा ल्यूमन आपका वाइड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, ओके। उसके बाद आ जाती है फिर ट्यूनिका इंटरना इज मोर इलास्टिक एंड लॉन्गर एंडोथेलियल सेल्स। इसमें जो ट्यूनिका इंटरनल लेयर होती है, कल के लेक्चर हमने समझा, ट्यूनिका इंटरना इज द मोर इलास्टिक, ये ज्यादा इलास्टिक की लेयर होती है, लॉन्गर एंडोथेलियम सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। क्या, ट्यूनिका इंटरना इज द मोर इलास्टिक होती है जी, और लॉन्गर एंडोथेलियम सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर आता है ट्यूनिका इंटरना इज थिन एंड इलास्टिक विद कोल्यूमनार एंडोथेलियम सेल्स। इसकी जो ट्यूनिका इंटरना है और ये क्या होती है, थिन होती है एज कंपेरिजन टू आपके आर्टरीज, एंड इलास्टिक विद द कोल्यूमनार एपिथेलियम सेल। इसका जो इलास्टिक फाइबर है इंटरनल वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कोल्यूमनार एपिथेलियम सेल। इसमें किससे बना हुआ होता है, इसका इलास्टिक एंड लॉन्गर एंडोथेलियम सेल से, किससे, एंडोथेलियम से
और इसका कौन से टिश्यू से मिलकर के बना है, सॉरी टिश्यू से, एंडोथेलियम टिश्यू से। तो ये दोनों के बीच इनमें डिफरेंस है। फिर ब्लड मूव इन देम विद जर्क। अब इसमें क्या होता है, आर्टरीज में ब्लड क्या करता है, प्रेशर के साथ एक जर्क के साथ मूवमेंट करता है। और जो आपकी वेन्स होती है, वेनस होती है, इसमें क्या होता है, वेन्स में स्मूथली आपका ब्लड मूव करता है। क्यों? क्योंकि जब कार्डियक से आता है तो ज्यादा प्रेशर के साथ आपका ब्लड आता है ना, आगे यदि उसको प्रोपेल करना है, धकेलना है, तो ऑब्वियसली बात है भाई प्रेशर होगा। जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 180, सॉरी आपका 120 है ना, 120 mm ऑफ एच मर्क्यूरी मिलीमीटर। जो वापस आने का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 होता है। आ रही बात समझ? तो वो हो जाता है 80, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर 120/80। तो जो जाने का आर्टरीज का प्रेशर होता है वो कितना होता है आपका, 120, राइट। तो एज कंपेरिजन, ये भी एक लॉजिक है, एज कंपेरिजन इसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो स्मूथ होता है और कम होता है, किसमें, आपके वेनस में। जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, मूव इन, हाँ ये हो गया। बीइंग थिक वॉल दे आर नॉट कोलैप्स। इनकी जो बॉल है वो क्या होती है, एकदम थिक होती है और ये इजीली कोलैप्स नहीं होती, मतलब इजीली ये डैमेज नहीं होती है ना। तो इसकी जो बॉल है कैसी होती है, थिक होती है और दे आर नॉट कोलैप्स, ये इजीली आसानी से कोलैप्स नहीं हो पाती। और जो वेन्स आती है उनकी बॉल क्या होती है, थिक होती है और दे आर कोलैप्स, ये कोलैप्स भी हो जाती। कोलैप्स होना मतलब डैमेज होना, जिससे आपका ब्लड का ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाना, राइट। तो ये भी इसमें हो जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपकी ब्लड फ्लो इज फास्टर। इसमें जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का मूवमेंट वो क्या होता है, फास्ट होता है। ब्लड फ्लो इज स्लोली। वेन्स में क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो वो स्लो होता है, वो धीमा होता है। और जो आपकी आर्टरीज उसमें थोड़ा सा तेज होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है, राइट। फिर आ जाती है आर्टरीज विथ वॉल्व। आर्टरीज जो होती है उसमें क्या होते हैं आपके, हाँ आर्टरीज में क्या होते हैं आपके, बाल्ब नहीं होते, विदाउट बाल्ब। आर्टरीज है विदाउट बाल्ब। आपकी जो आर्टरीज होती है उसमें बॉल मतलब कोई भी वहां पर ओपनिंग, कोई भी वहां पर गेटवे, कुछ भी दरवाजा नहीं होता है। पर जो आपकी आर्टरीज से इसमें क्या होता है, सॉरी वेन्स, उसमें क्या होता है आपके बाल्ब प्रेजेंट होते हैं, बॉल, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका द आर्टरीज हैव नो ब्लड इन देम, द आर्टरीज हैव नो ब्लड इन देम आफ्टर दैट एज हार्ट स्टॉप बीटिंग। जैसे ही आपके दैट के बाद क्या होता है, आपका हार्ट जो है स्टॉप कर देता है बीट करना। आपका ईसीजी की फ्लैट लाइन आ गई, आपके हार्ट बीट हो गई स्टॉप। उसके बाद भी जो आपकी आर्टरीज है उसमें क्या होता है, ब्लड वहां पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। आपकी आर्टरीज का ब्लड 0 हो जाता है, आर्टरीज में आपकी ब्लड नहीं होता है। उसी के समय पे वेन्स में क्या होता है, फुल ऑफ ब्लड। वेन्स में आपकी डेथ के बाद भी ब्लड का ब्लड उसमें रिजर्वायर रहता है, ब्लड उसमें रिजर्व रहता है, ब्लड भरा हुआ रहता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ऑल एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके सभी आपकी आर्टरीज है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। वेन्स में क्या होता है, ऑल एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, है ना। पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। अब पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नहीं पता होगा तो सर्च कीजिए और बताइए मुझे फिर, राइट। तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन, इनमें क्या होता है, एक जस्ट अपोजिट चलती है, जो कार्डियक से होती है हमारे लंग्स तक ब्लड को ले जाने और लाने का काम करती है, राइट। तो इनमें क्या होता है, अपोजिट रहता है। बाकी का एक्सेप्ट आपको पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर जितनी भी आर्टरीज है सब में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ आपकी पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके। ऐसे ही क्या होता है, आपकी जो पल्मोनरी वेन है, जो आपके पल्मोनरी वेन में क्या होता है आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। ऑल एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन को छोड़ करके सभी वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर आर्टरीज इन रेड इन अपीयरेंस। आर्टरीज का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, रेड इन कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और जो वेन्स है उनका ब्लूइश अपीयरेंस होता है ना, पिंक कलर का कह सकते हैं हम, रेड इज पिंक। या जो वेन्स होती है उनका ब्लूइश कलर का ब्लड होता है। अब क्यों होता है इसका रेड कलर का आर्टरीज में डार्क रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड होता है। प्योर मीन्स इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
जिसमें O2 का लेवल ज्यादा होता है, राइट। और जो आपकी वेन्स होती है उसमें आपका ब्लूइश ब्लड होता है, ब्लूइश ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मींस इसमें O2 प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड इसमें O2 की अमाउंट बहुत ही कम प्रेजेंट होता है या ना के बराबर प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया है कि भाई आरटीज में क्या डिफरेंस होता है और बेंस में आपका क्या डिफरेंस होता है। सबको ये याद होना चाहिए, कल आप पूरा बना करके मुझे ग्रुप पर भेजोगे, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं एनास्टोमोसिस की प्रोसेस क्या होती है और ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और हीमोडायनामिक क्या है, राइट। तो एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारा ब्लड का रिजर्वायर और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, राइट। और एनास्टोमोसिस की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, व्हाट इज द एनास्टोमोसिस एंड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस इज द यूनियन ब्रांच ऑफ टू और मोर आर्टरीज सप्लाइंग द सेम बॉडी रीजन कॉल्ड एनास्टोमोसिस, राइट। क्या होता है? टू और मोर ना, एक ब्रांच होती है जहां पर दो या दो से अधिक क्या होती है आर्टरीज ब्लड का सप्लाई करती है एक ही रीजन पर, पार्टिकुलर एक ही जगह पर या पार्टिकुलर किसी एक ही ऑर्गन पर। एक अल्टरनेटिव वे होता है जिसमें एक या एक से अधिक आर्टरीज होती है, उनकी ब्रांच क्या रहती है ब्लड को सप्लाई करती है पार्टिकुलर एक ही रीजन पर, राइट। एक जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर आपकी आर्टरीज की वेन्स की वेन्यूल्स के आपस में बिटवीन क्या करती है एक ब्रांच बनाती है इस प्रोसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं इस पॉइंट को एनास्टोमोसिस, राइट। प्रोवाइड अल्टरनेटिव रूट फॉर द ब्लड टू रीच ऑर्गन और टिश्यू। क्या करती है एक अल्टरनेटिव रूट देती है, एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करती है जिससे क्या होता है आपके टिश्यू हो गए और आपके ऑर्गन हो गए वहां पर आपका ब्लड को रीच करने के लिए, ब्लड को पहुंचाने के लिए। नॉन एज द कोलेटरल सर्कुलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एज द, इसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। सो आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द कोलेटरल सर्कुलेशन। तो क्या होता है एक अल्टरनेटिव रूट होता है, एक अल्टरनेटिव वे होता है एक पार्टिकुलर ऑर्गन को या पार्टिकुलर आपके टिश्यू को या किसी भी रीजन पर ब्लड को पहुंचाने के लिए अल्टरनेटिव रूट होना, इट इज नोन एज द कोलेटरल सर्कुलेशन। फिर ये कैसे होता है? मे ऑक्यूर बिटवीन वेन्स एंड आर्टियोल्स, ये किसके बीच हो सकता है? वेन्स के बीच हो सकता है, आर्टियोल्स के बीच हो सकता है एंड आर्टियोल्स और वेन्यूल्स के बीच भी आपका इंटरकनेक्शन इसमें हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है सब्सटेंस का, है ना, न्यूट्रिएंट का। विथ which do not anastomose known as the end arteries, जो आर्टरीज होती है वो एनास्टोमोस नहीं करती, वो आपस में टिश्यू लेवल पर ऑर्गन लेवल पर इंटरकनेक्टेड नहीं रहती, उनको हम क्या बोलते हैं? एंड आर्टरीज, राइट। जिनका एंड होता है जहां पर उनका टर्मिनल होता है सिर्फ टिश्यू लेवल पर, आपस में एक दूसरे के साथ वो इंटरकनेक्टेड नहीं रहती, एनास्टोमोसिस नहीं रहती, उनको हम बोलते हैं एंड आर्टरीज। आया इतना समझ? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन एंड आर्टरीज ब्लॉक द ब्लड सप्लाई एज ए होल सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गन प्रोवाइड नेक्रोसिस डेट ऑफ दैट सेगमेंट। क्या होता है? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जो आपकी एंड आर्टरी से, जहां पर उसका टर्मिनल था, एंड था, अब वहां पर क्या होगा? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया आउटर इंजुरी की वजह से या एनी अदर कुछ भी रीजन की वजह से, वहां पर क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वहां पर प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम आने की वजह से ब्लड का जितने अमाउंट में वहां लेवल तक पहुंचना था उतना ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच पाने की वजह से क्या होता है? आपका टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब आपके जो टिश्यू है सेल का, उनका डेड होने लगता है धीरे धीरे, वहां पर न्यूट्रिएंट O2 का सप्लाई नहीं होना पाना, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाना, राइट। तो क्या होता है वहां का जो सेल्स है टिश्यू धीरे धीरे करके डेड होने लगते हैं, उनको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। ओके, फिर धीरे धीरे करके डेड होगा, बाद में हम देखते हैं वहां की स्किन जो है आपकी ब्लैक ब्लैक स्किन हो जाती है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा आपका सिस्टमैटिक वेन्स एंड वेन्यूल। जो आपकी सिस्टमैटिक वेन्स होती है और वेन्यूल्स होती है, क्या होता है? ब्लड का रिजर्वायर होता है। सबसे ज्यादा जो ब्लड का कलेक्शन होता है, यदि इसको हम 100% में डिवाइड करें तो 64%, कितना? 64% से आपका
होता है सिस्टमेटिक वेन्स और वेन्यूल्स में। किसमें? सिस्टमेटिक आपकी वेन्स है, वेना केवा है और वेन्यूल्स है। इसमें कितना होता है आपका 64% टोटल आपके ब्लड अमाउंट का इसी में होता है। ऐसे रिजर्व बाय मतलब उसको रिजर्व करना, जैसे आपका ब्लड बैंक होता है ना, वो क्या करता है? रिजर्व करता है। एक तालाब होता है, वो क्या करता है? रिजर्व करता है ना। तो रिजर्व बायर उसी शब्द से लिया गया। ये क्या करती है? उसको रिजर्व करती है, और जब भी आपको नीड होती है आपकी मस्कुलर स्ट्रेच के समय, कोई भी ऑर्गन के समय, आपको थोड़ा सा आपका कार्डियक पंप करना स्टॉप कर दिया। स्टॉप इन द सेंस कि वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में है। वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, मसल स्ट्रेच वगैरह कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन की ज़्यादा जरूरत होती है। तब ये वेन्स क्या करती हैं? आपको वेन्यूल्स ब्लड को वहां तक पहुंचाने का, ब्लड को रीच करने का, न्यूट्रिएंट को, कैलोरी को, एनर्जी को रीच करने का काम करती है। राइट। फिर आ जाता है 9% आपका जो होता है पल्मोनरी वेसल। जो आपकी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कितने परसेंट होता है? 9%। किसमें? पल्मोनरी में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बोथ साइड आपके लंग्स में जाती है, वो आपकी पल्मोनरी वेसल्स होती हैं। फिर आपका हार्ट, कार्डियक में कितना रहता है आपका? 7%। 7% आपके कार्डियक में हमेशा ब्लड रहता है, रिजर्व रहता है। फिर आ जाता है आपका सिस्टमैटिक आर्टरीज एंड आर्टियोल्स। जो आपकी सिस्टमैटिक आर्टरीज है और सिस्टमैटिक आर्टियोल्स है, इसमें कितना रहता है आपका? 13%। कितना? 13%। और 7% रहता है आपके सिस्टमैटिक कैपिलरीज में। जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज एक नेटवर्क होता है, ब्रांच होता है, बिल्कुल बारीक बारीक आपकी आर्टरीज का एंड आपका प्रोडक्ट होता है, एंड आपका टर्मिनल एंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में क्या होता है आपका? 7% होता है। ऐसे करके आपका ये हो गया टोटल 100% ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। एक बार और समझा देता हूँ। सिस्टमैटिक वेन्स, जो आपकी वेन्स है, वेना केवा है, वेन्यूल्स है, जो कि आपके ब्लड को कार्डियक तक लेकर के आती है, इसमें ओनली कितना होता है? 64% ब्लड होता है। फिर आपका आ जाता है पल्मोनरी वेसल्स। जो आपकी पल्मोनरी वेसल्स होती है, आर्टरीज वगैरह हो गई, पल्मोनरी वेन्स हो गई, उसमें कितना होता है आपका? 9%। फिर बचा 7%। 7% किसमें होता है आपके? सिर्फ कार्डियक में, हार्ट के आपके जो भी चेम्बर है पार्टिकुलर उसका ऑर्गन लेवल पर होता है। फिर आ जाता है सिस्टमैटिक आर्टरीज। सिस्टमैटिक जो आर्टरीज है, आर्टरीज के बाद उनकी जो सब ब्रांच होती है आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स